अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो फेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट एलिज़े खलीली। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का जो साया है। वतन से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फ़र्द हैं जो इस वतन की मिट्टी से अहद वफ़ा बांध रखते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे नौजवान से जो हमें अपनी दास्तान सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो अब्दुर्रहमान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं अपनी लाइफ के बारे में, और आपने आर्मी ज्वाइन किया था, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन द आर्मी? बेसिकली आई हैव बीन ब्रॉट अप इन अ माहौल के जहाँ मतलब फौज थी हर तरफ। जब मैंने अपनी आईज ओपन की तो आई वाज अराउंड यूनिफॉर्म्स। अच्छा, तो आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड है? बिल्कुल, मेरे फादर भी मेजर रिटायर्ड हैं आर्मी से और ही इज अ डॉक्टर, तो इसलिए मतलब आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट एटमॉस्फेयर। तो बचपन से ये की ख्वाहिश थी कि आर्मी, क्योंकि अब मैंने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा अपने मुल्क के लिए, तो वो एक पैट्रियटिज्म का जो जज्बा था, दैट वाज मतलब बचपन से ही आई हैव सीन इट, तो दैट वाज इनबिल्ट इन मी काइंड ऑफ। तो दैट इज मतलब एक ही आपको लगता है कि सिर्फ फौज के थ्रू ही मतलब मैं पैट्रियटिज्म दिखा सकता था अपना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आई कुड ऑप्ट फॉर। सही है। मतलब और सेकेंडली जब आप एक माहौल में बड़े होते हैं तो यू हैव अ सर्टेन एफिलिएशन विद दैट, तो उस लिहाज से लाइक आर्मी वाज माय फर्स्ट चॉइस एंड तो आपने मतलब अपने फादर की फुटस्टेप्स में ही फॉलो करना था। ठीक, मतलब आई हैव सीन हिम स्ट्रगल, और मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब भी ही वाज ऑन ड्यूटी, और वो मतलब 2 दिन बाद मुझे देखने आए, तो दैट सैक्रिफाइस एंड आई वांटेड टू कैरी ऑन हिज लेगेसी, सो दैट्स व्हाई आर्मी वाज ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। ठीक है, तो आप मतलब कितने साल के थे जब आपको ये कंफर्म हुआ था कि मैं पक्का आर्मी में ही जाना है? कंफर्म तो नहीं होता, यू हैव चांसेस कि आप सेलेक्ट होना हो, बट स्टार्टिंग से ही मेरा जो है ना इंटरेस्ट उसी तरफ था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे ऑफिसर्स थे, तो मैं उनके साथ ग्रूम हुआ और उनके साथ रहा, और मैंने जो अपनी प्रिपरेशंस थी वो बचपन से ही मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैंने अपने टेस्ट के लिए और सब चीजों के लिए मैं हर ऑफिसर को पकड़ लेता, जी चलो मुझे तैयारी करवाओ, तो थिंग्स लाइक दैट। सही। तो व्हेन यू गिव द एंट्री टेस्ट एंड यू गॉट सेलेक्ट, व्हाट वाज योर रिएक्शन? इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, लिटरली मैंने आखिरी मिनट पे अप्लाई किया था। अच्छा। और बस होता क्या प्रोसेस होता क्या बहुत फास्ट था, एंड बस अल्लाह का नाम लेके सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ना, एवरीथिंग, तो अल्लाह में फर्म फेथ था, तो प्रोसेस चलता गया। So your mother was happy about this decision? Yes, everyone was happy. Was excited? Yes, everyone was excited. मतलब ऑफिसर्स मुझे कहते थे कि you are फ्यूचर जनरल, तो मतलब मैं पहले से ही I had been polished according to that, तो इसलिए जो है ठीक है। हाँ। तो आप आर्मी में चले गए, आपकी भर्ती हो गई, यू आर वेरी एक्साइटेड, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा बताएं कि ट्रेनिंग स्टार्टेड, तो ड्रीम और रियलिटी में थोड़ा सा फर्क था? थोड़ा सा नहीं, टोटली फर्क था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं गया तो इट वाज अ न्यू आर्मी, मतलब फादर को देखना और खुद सर्व करना, दीज आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब वो तो कहते हैं अंडरगोइंग द ट्रेनिंग इटसेल्फ फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली, तो ट्रेनिंग आपको पता है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो अंडरगोइंग दैट चेंज्ड मी कंप्लीटली। तो कोई फिजिकल चेंजेस आए हैं एंड लाइक इमोशनली फील अस लाइक क्या? बेसिकली जो आपकी ट्रेनिंग है उसका मकसद ही है कि वो आपको फिजिकली और मेंटली इतना वो आपको एक ऐसी हाइट पे लेके जाते हैं, जैसे कि जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो आपके मसल्स डैमेज हो जाते हैं, बट वंस जब वो मसल्स रिकवर करते हैं तो दे ग्रो अप स्ट्रॉन्गर। इसी तरह दे डू द सेम विद द माइंड, कि आपके माइंड को इतना प्रेशराइज किया जाता है, your mind becomes weak, but when it again दोबारा जब वो रीग्रो करता है तो it becomes stronger, so that वो मतलब ट्रेन करते हैं exactly। तो फिर आप बताएं कि you are excited, your dream has come true, आपने मतलब सब कुछ अचीव कर लिया जो आपका पूरी जिंदगी का एम था बचपन से। बिल्कुल। ठीक है, फिर आगे जाके क्या हुआ आपके साथ? बेसिकली ड्यूरिंग माय पीटी तो मैं फ्रैक्चर से सफर कर गया था, मतलब रनिंग करते करते आया सफर फ्रॉम फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर के बाद भी आई कंटिन्यूड एंड फॉर 1.5 ईयर। एंड आई मतलब मैं फिजिकली तो परफॉर्म नहीं कर सकता था, बट आई परफॉर्म्ड इन माय स्टडीज और एकेडमिक टॉप 10 में था मैं पीएमए में। बट यू हैव टू परफॉर्म इन बोथ, राइट? फ्रॉम जो मुझे समझ आता है फिजिकल जो है आपका कमीशन क्राइटेरिया, बट विद द ब्रोकन लेग यू कैन नॉट अचीव दैट। ठीक है। बट डिस्पाइट दैट आई डिड ग्रेट इन एकेडमिक्स, और मतलब मैं कोर्स एसजीसी भी था। हाँ, एंड मतलब काफी फैकल्टी में भी रिस्पेक्ट थी मेरी, एंड दे वर नॉट लीविंग मी, अदरवाइज ठीक है। तो फिर आपको मतलब ये डिसीजन लेना टू लीव समथिंग व्हिच हैज बीन, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, देन टू मेक द डिसीजन कि आई हैव टू, इट्स नॉट वर्किंग आउट एनीमोर,
मुझे लीव करना पड़ेगा, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? ट्रेनिंग से ज़्यादा मुश्किल था। इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, यू नो, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। मतलब 1.5 ईयर मैं मतलब विद अ ब्रोकन लेग मैं कंटिन्यू करता रहा। ठीक है, तो मतलब फिर आपने अपने वालिद से मतलब मशवरा लिया, किससे मशवरा लिया कि मतलब आप में हिम्मत आई कि मैं डिसीजन ले सकता हूं? बेसिकली आप जब पीएमए में होते हैं तो यू आर, यू नो, प्लेटून कमांडर्स, आल्सो नोन एज योर मिलिट्री फादर्स, ठीक है? मतलब दे आर सपोज्ड टू ग्रूम यू एंड कैरी यू एंड एवरीथिंग। तो मतलब दे आल्सो एडवाइज मी द सेम, एंड मतलब ये एक सेल्फ डिसीजन था मेरा बेसिकली। तो बट दे हेल्प मी इन द प्रोसेस, बट विद द प्रॉमिस दे सेड के you should promise that you will become a CSS officer. ठीक है। So with that promise तो they left मैंने भी आपसे मतलब एक और वफा exactly. ठीक है। और जिंदगी का जो है मेरा मकसद ही है, you know, ठीक है, to live and die for my country. ठीक है, सही। तो that decision, you took that decision, मतलब कुछ वक्त ऐसे आते हैं जिंदगी में आपको मतलब लेना पड़ता है, however hard the decision is, वो आपने ले लिया, लेकिन उसके बाद उसके aftermath, surviving in that, if you could tell us के emotionally or mentally how what you went through? Obviously जब आप एक चीज की तरफ अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर देते हैं, then losing that it's a big shock. So literally I was in shock. Exactly, क्योंकि आपने कहा कि ये आपका ड्रीम था। Exactly. तो और वो ड्रीम हासिल होना और फिर हाथों से निकल जाना, it was a big deal. तो एक पूरा साल तो मैं अपने रूम से ही नहीं निकला। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन मैंने जीरो कर दिया था, सोशल इंटरेक्शन मेरा जीरो था, तो सोशल सर्कल मैंने अपना इतना छोटा कर लिया था। तो यू नो डिप्रेशन हैड फॉलोड, यू नो। हाँ होता है, और आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। हम इस चीज को बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर देते हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एनी यूथ स्पेशली कि जब आपने और इतनी ज्यादा स्ट्रगल की हो और कोई चीज आपको फिर मिल गया हो और फिर वो छिन जाए आपसे, और समथिंग जो आपके हेल्थ ऐसी इशू है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, some things are from Allah. Exactly. और मेरे प्लेटून कमांडर्स ने मुझे यही सिखाया था कि मतलब the first step to solve a problem is to accept the problem. आप अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि आपको डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो यू नो आई फेस द रियलिटी, और मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, and then I, you know, made a comeback. It was a long process, but alhamdulillah, you know, today I'm sitting in front of you, so you know. ठीक है, तो वो आप हमें बताएं कि you were in depression, आप social isolation face कर रहे थे, तो उस वक्त आपने फिर क्या decision लिया to change your life? मतलब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। Basically, journalism was always on my, मतलब it was my plan B. तो मैंने सोचा कि चलो फील्ड वर्क भी है, तो आई वाज, यू नो, वहाँ तो इतना फील्ड वर्क कर लिया कि नाउ एज अ प्रोफेशनल इन फील्ड वर्क, तो आई थॉट चलो मीडिया साइंसेस ज्वाइन करते हैं, एंड यू नो लेट्स सी। सही। तो आपने जब मीडिया साइंसेस ज्वाइन किया तो रिसेंटली माशाल्लाह एंड कांग्रेचुलेशंस, यू वन अ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द सेकंड टाइम। तो आप बताएं कि इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज आई वांट टू इंस्पायर द यूथ एंड आई वांटेड टू बी कुछ रिलेटेबल इंस्पिरेशंस, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने ज़्यादा रोल मॉडल्स ऐसे आते हैं विच इज़ वेरी गुड, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए होते हैं, लेकिन फिर मे बी दे नॉट रिलेटेबल। हमें लगता है कि यार हम तो ये सब अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। तो आई वांट अदर स्टूडेंट्स इन ज़ैबिस्ट, इन अदर यूनिवर्सिटीज़ टू सी कि इफ़ वी आर फेसिंग समथिंग जो हमें मुश्किलात आई है तो हम इससे निकल सकते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे अपने आप को उस डिप्रेशन से निकाला इस पॉइंट तक कि मतलब आपने स्कॉलरशिप ले लिया 2 दफ़ा। बेसिकली हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अल्लाह से दूर हो गए। अगर आप अल्लाह को साथ लेके चलेंगे और तो अल्लाह भी आपको साथ लेके चलेगा। ठीक है। पीएमए में जब आप एंटर होते हैं तो उसके गेट पे एक चीज लिखी होती है, नसर मिनल्लाह व फतहुन करीब, हेल्प फ्रॉम अल्लाह एंड अ विक्ट्री नियर एट हैंड। ठीक है, अल्लाह की मदद हमेशा आपके साथ है, आपको सिर्फ यकीन होना चाहिए। तो यही जो आयत थी, लाइक इसी को मैं माइंड में रखा मैंने, और आई कंटिन्यूड। तो फर्स्ट सेमेस्टर आई केम हियर, मुझे इतना कुछ मजा नहीं आ रहा था, ऑब्वियस बात है, मतलब सिविलियन लाइफ में एंटर होना, मेरे कोर्समेट लाइक दे आर पुटिंग ऑन रैंक्स और मैं मतलब यू नो बैक टू बेसिक्स, और आपकी फिर रैगिंग भी हुई होगी। एग्जैक्टली, बट रैगिंग का प्रॉब्लम नहीं था, यू नो। नो, बट वही मतलब माहौल इज वेरी डिफरेंट, जाहिर बात है। ऑब्वियसली आपकी ईगो और वो जो ग्रेस आपको पीएमए सिखाता है वो बीच में आ जाती है। बट यू नो आई कंटिन्यूड और मैंने पढ़ाई की, और लिटरली मतलब मैंने अपना 100% नहीं दिया पहले, आई वाज पुटिंग माय 50% हार्डली, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू टॉप। ठीक है ना। तो हमारी जनरेशन का मसला ये है कि वी डोंट यू नो पुट आवर एफर्ट्स, मतलब ना हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं। लेकिन आप ये मतलब आप ऐसे बात करें लाइक हम अपने पर्सपेक्टिव से, मतलब आप खुद जाहिर बात है आप ऐसे मेंटली सिचुएशन में नहीं थे जहाँ पर आपका दिल भी कर रहा हो कि मैं अपने 100% डालूं। ठीक है, सही, वो शुरू में हो गया, फिर उसके बाद
उसके बाद आई सॉ कि चलो अगर 50% पे इतना मैं अचीव कर सकता हूँ तो फिर 100% डाल के देखते हैं क्या होता है। तो इस वक्त मतलब अपार्ट फ्रॉम योर रिलेशनशिप विद गॉड, क्योंकि हर किसी का होता है अपना पर्सनल रिलेशनशिप था, तो वाज देयर एनीबडी इन योर लाइफ, आपके कोई मतलब फैमिली में थे या कोई ऐसे काउंसलर और एनीबडी जिसके साथ आप शेयर करते थे, या अपने सारी ये जो जर्नी थी, क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि बहुत सख्त टाइम था आपके लिए, ठीक है, तो ये सख्त टाइम आपने खुद से ही अपने आप को निकाला या क्या था? बेसिकली मैं स्टार्ट से ही मतलब बिलीव करता हूँ कि इंसान जो अपने लिए खुद कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा। तो आई कंटिन्यूड माय जर्नी, मतलब मैं जो भी किया लाइक मैंने खुद किया। आपकी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो आप हमें बता रहे थे कि यू वन द मेरिट स्कॉलरशिप, तो व्हाट वर योर फीलिंग्स एट द टाइम व्हेन यू वन द स्कॉलरशिप? Obviously, I was feeling good after a long time. Okay. So काफी hardships के बाद I saw a good time. ठीक है। और as I told you कि पहले I put my 50%, तो I won a scholarship. ठीक है। In the next semester मैंने decide किया कि अब अपना 100% देखते हैं। अच्छा। तो I gave my 100% and I achieved highest GPA in the department, 3.88. सही। तो मतलब आपकी was your mother worried when she saw you? आप थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बताएं कि जब जाहिर बात है इतना ज़्यादा severe आप you went through such severe depression और उसके बाद you won a scholarship, तो आपकी फैमिली पर मतलब what was their support system like? उन्होंने कैसे मतलब react किया? Obviously जैसे मेरे लिए शौक था तो उनके लिए भी शौक था, सिर्फ वो मेरा ड्रीम नहीं था, उनका भी ड्रीम था that I joined the army and everything. So they उन्होंने देखा कि मैं कैसे hardships के थ्रू गया, but after all that मतलब I made it मतलब and now they can happily say कि I'm back on track. ठीक है। तो I'm sure they are hopeful. हाँ ठीक है, सही। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आपके प्लेटून मेट्स भी जो अभी बहुत एक मशहूर ड्रामा चल रहा है अहद वफा के नाम से, तो उसमें उनके कोई आपके जानने वाले हैं, मतलब एनी ऑफ योर कोर्स मेट्स? बेसिकली अहद वफा जिस प्लेटून पे शूट हो रहा है दैट इज माय प्लेटून। ओके। हैदर 140। So I have served with them और seeing them over there reminds me कि कैसे वही मतलब स्टेज थी। अभी तो वो सीनियर्स बने हुए हैं बट मेरे सामने वो जूनियर्स थे। अच्छा। तो we groomed them and all that, तो वो सारा मतलब एक रिकॉल मतलब हुआ मेरे प्लेटून कमांडर्स भी उस ड्रामे में। तो like everything came back. ठीक है, तो मतलब ये आपके लिए हैप्पी मेमोरी है जब आप टीवी पे देखते हैं अपने मतलब प्लेटून मेट्स वगैरह को? हैप्पी भी है और हार्श भी है थोड़ी, बिटर स्वीट, थोड़ा सा बिटर स्वीट रियलिटी। बट जो मैं इस चीज से मोटिवेशन लेता हूँ कि मतलब आई हैव बीन थ्रू दैट, तो वो जो दुनिया की टफेस्ट रूटीन है, अगर मैं उसको सरवाइव कर सकता हूँ तो आई कैन सरवाइव एनीथिंग। यही मैं अपनी जनरेशन को भी मैसेज देना चाहूंगा कि यू गाइस कैन सरवाइव एनीथिंग, जस्ट हैव फेथ इन अल्लाह। ठीक है, सही। तो आप हमें बताएं कि अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल वर्क और यूनिवर्सिटी का जो काम होता है, इसके अलावा मतलब आपकी क्या हॉबीज हैं, आप क्या क्या करते हैं? इसके अलावा मैं लाइक आई एम अ ट्रैवलर, काफी एक्सप्लोर करता हूँ, बट मेरा जो मेन वो है दैट इज सोशल वर्क। ठीक है, तो पहले आप हम थोड़ा सा बताएं ट्रैवल मतलब आप एज अ ग्रुप करते हैं, एडवेंचर क्लब के साथ करते हैं, कैसे ट्रैवल? नहीं, बेसिकली आई टोल्ड यू कि मेरे फादर आर्मी में थे, तो इधर से उधर पोस्टिंग, तो इधर से उधर पोस्टिंग, तो उससे ना आदत होगी ट्रैवलिंग की। ठीक है। तो रिसेंटली लाइक आई वेंट टू सऊदी अरेबिया एंड जहां भी मैं जाता हूं तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मीट न्यू पीपल, और इंशाल्लाह इन दी समर्स आई एम गोइंग टू इजिप्ट फॉर 2 months। तो आप मतलब इजिप्ट कोई किसी प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आईसेक के थ्रू जा रहा हूँ, मैंने वहाँ इंटर्नशिप करनी है 6 वीक्स की। सही। तो उसका भी यही पर्पस है कि एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स और ब्रिंग समथिंग गुड फ्रॉम देयर फॉर माय कंट्री। ठीक है, तो आप मतलब जब आप डिफरेंट कल्चर्स में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो डू यू फील कि आप एक एम्बेसडर है पाकिस्तान के और यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एट दैट स्टेज? बिल्कुल ऐसे ही, आप जहाँ भी जाते हैं लाइक तो आप अपनी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक मतलब एक अपना अच्छा एग्जैक्टली लाइन वाइन ना तोड़े, क्यूज ना तोड़े। सही। और वी आर नॉट गुड एट दैट एज अ नेशन, तो वी मस्ट चेंज थिंग्स। ये मतलब जो यूथ है हमारी वही ये चीजें चेंज करेगी। सही है, मतलब जो हो गया, बट वी मस्ट टेक अ स्टेप एंड इनिशिएट अ न्यू डॉन। सही। तो अब हम हाँ उसके अलावा ट्रैवलिंग के अलावा कह रहे थे कि आपके कुछ और इंटरेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली सोशल वर्क, ठीक है ना, तो ठीक है, पाकिस्तान के लिए काम करने का यही मकसद था कि व्हेन आई डाई
तो मैं अल्लाह को कोई जवाब दे सकूं कि मैंने जिंदगी में ये काम किया। सही। तो लोगों की मदद करना, उससे आपको इनर पीस मिलता है। वो भी एक ऐसी चीज थी लाइक जिसने मुझे डिप्रेशन से निकाला। सही। तो ये मतलब कुछ क्या कोई प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू आप इसकी तरफ माइल हुए, या मतलब क्या था? बेसिकली मेरी फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन है डोर, तो आई जॉइंड हर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम मतलब हर मंथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते रहते हैं, जैसे कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या तो ये यूनिवर्सिटी के दौरान था या? ठीक है, सही। मतलब ये रीसेंट है, लाइक पिछले 5-6 मंथ से। तो मतलब हम सेशंस भी अरेंज कराते हैं। रिसेंटली जो हमने अरेंज करवाया था उसका थीम था कि हाउ द यूथ कैन मेक एन इम्पैक्ट मतलब इन द सोसाइटी। सही। हाँ, तो मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। तो मतलब जब तो इंसान, उससे आपको सुकून मिलता है दिल में। एग्जैक्टली, मतलब इनर पीस है और आपका अल्लाह खुश हो रहा है उस चीज से, तो व्हाट एल्स डू यू नीड। तो मतलब आपकी जो लाइफ है उसका कुछ तो एम है, अल्लाह ने आपको किसी मतलब पर्पस के लिए बनाया। इफ आई डिड नॉट सर्वाइव इन द आर्मी, तो जितना मैंने वक्त गुजारा इज्जत के साथ गुजारा, बट अल्लाह हैड बेटर प्लान्स फॉर मी एंड नाउ आई रियलाइज दैट। तो ये आप मुतमईन कब हुए कि, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और वो आप स्ट्रगल भी करते हैं और वो आपको नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा होता है कि क्यों, अल्लाह तो सब कुछ दे सकता था, तो दे के फिर लेना। और फिर आप अभी इस स्टेज पे आए हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ख्याल आया है कि अल्लाह का प्लान था और ये शायद मेरे लिए इसमें बेहतरी थी। तो ये आप मुतमईन, ऑनेस्टली जब आप अपने आप से जब मतलब देखते हैं सब कुछ, तो आप कब मुतमईन हुए इस डिसीजन पर? बेसिकली फर्स्ट इसका जो एलिमेंट है वो ये है कि मतलब अल्लाह टेस्ट दोज हूम ही लव्स। तो ठीक है, जितनी आप पे हार्डशिप्स आएंगी तो इसका मतलब एक अल्लाह आपको टेस्ट कर रहे हैं कि किस लिमिट तक आप मतलब फेथफुल रहते हैं। और सेकेंडली ये कि सोसाइटी जो होती है, ठीक है ना, मतलब वो भी वैसे इनका इतना मतलब फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। मतलब एवरीवन सपोर्टेड मी, ठीक है। और यहाँ आया तो आई रियलाइज्ड कि लाइफ इज टू इजी फॉर मी, क्योंकि वहाँ तो मतलब ऐसी रूटीन थी कि 24 आवर्स यू आर रनिंग हियर एंड देयर। तो नर्व्स ऑफ स्टील आपको वो डेवलप करा देते हैं। तो उसके बाद कमिंग बैक टू दिस लाइफ, तो इट सीम्ड क्वाइट इजी। हाँ, तो मैं अपना जो फुल पोटेंशियल यहाँ अचीव कर सकता हूँ। हाँ, तो जो आई लर्न फ्रॉम देयर, इफ आई डिड नॉट गो देयर, अगर मैं पीएम में ना जाता, ठीक है, वो आपने बेसिकली आप कह रहे हैं कि मैंने वो रूल्स और वो जो इंस्टीट्यूशन ने मुझे सिखाया था, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगा, और दैट इज व्हाट देन चेंज्ड योर लाइफ। ठीक है, तो आप अभी भी कांटेक्ट में हैं उन सबके साथ? जी, ऑब्वियसली, मतलब दे आर ब्रदर्स फॉर लाइफ। ब्रदर्स फॉर लाइफ, ठीक है। सो यू आर नाउ हैप्पी एट वेयर यू आर इन योर लाइफ? यस, आई एम हैप्पी। मतलब इंसान एज लॉन्ग एज पीएम में तो ये होता है कि एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग फूड एंड स्लीप, यू शुड बी हैप्पी। ठीक है, तो आपको से थोड़ा सा और मिल रहा है, तो आप जाहिर बात है बहुत खुश हैं। तो ये चीज ना सिर्फ मैं अपने लिए यूटिलाइज करूं, बल्कि अपने मुल्क और बाकी लोगों को के लिए भी, मतलब इसमें मतलब इफ आई कैन डू मोर आई विल डू मोर, बाकियों के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब जवानों के लिए स्पेशली, वेयर डू यू सी अस गोइंग इन द फ्यूचर, और हम लोग क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए? इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि जो अभी जो जनरेशन आ रही है दैट इज एजुकेटेड और दे आर लिटरेट। मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि शऊर हैं। हाँ, शऊर है बिल्कुल, बस दे नीड टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स एंड दे नीड टू एक्सप्लोर इस्लाम एंड फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम। तो उसी से जो है ना आपका एक बेटरमेंट आएगी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे, एलीज़ा खलीली, को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।